दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं योगेश चौहान आपको आज फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर चल रहा है उसी के बारे में आगे हम एक कदम आगे बढ़ते हुए उसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हमने डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और रैंडम मोलिकुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि मोबिलिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम रिलेशन देखेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे आज ओम्स लॉ और उसका रिडक्शन, किस तरह से ओम्स लॉ है वो डिराइव किया जाता है या ओम्स लॉ हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोबिलिटी। देखिए, मोबिलिटी नाम से ही क्लियर है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब होता है कि जो अपने आप मूव कर सके उसे हम बोलते हैं मोबाइल। जो इसी तरह से इस टॉपिक में जो मूवमेंट करने वाली जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए कि इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर किस तरह से चेंज आ रहा है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। अब देखिए, इसको न्यूमेरिकली हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, जैसा कि डेफिनेशन में ही डिस्क्राइब है कि जो मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको हमने फॉर्मुलाइज कर लिया है। इसको रिप्रेजेंट किया है हमने म्यू से। देखिए, टर्म है म्यू, एक ग्रीक वर्ड है म्यू, उससे हम मोबिलिटी को डिफाइन करेंगे और उसका फॉर्मुलेट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने लास्ट क्लास में हमने रिप्रेजेंट किया था वीडी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए, हम इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने लास्ट टाइम वैल्यू निकाली थी क्यू टाउ अपॉन में एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्यू टाउ ई अपॉन में एम जो है अपने लास्ट क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थी। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे तब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी और हमारे पास जो मोबिलिटी की टर्म में बचेगा वो बचेगा क्यू टाउ अपॉन में एम। देखिए, टाउ आपको याद होगा कि टाउ को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं और उसको हमने टो से रिप्रेजेंट किया था। जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, क्यू जो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, तब इस वैल्यू को या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी उसको हम कैलकुलेट करके सीधा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से लिख सकते हैं कि Vd इज इक्वल टू होगा म्यू ई, जो कि हमारे आने वाली रिलेशनशिप्स में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, रिलेशन को कंसिडर करने के लिए सबसे पहले हम इसको डायग्राम को समझते हैं कि ये डायग्राम एक्चुअल में क्या है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने एक कॉपर कंडक्टर वायर लिया है। इस कॉपर कंडक्टर वायर की जो लेंथ है वो है स्मॉल एल और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये जो है कैपिटल एल है, कैपिटल ए है। तो इसके अंदर देखिए, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है। इस करंट आई फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है टुवार्ड्स दी अपने ए पॉइंट की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? अक्रॉस दी एंड इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो आगे देखिए, आगे हम इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। देखिए, हमने कंसिडर किया है कॉपर वायर जिसकी लेंथ है स्मॉल एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। अगर हम इस वायर के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर दें लेंथ के साथ तो वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। उसके बाद हम बात करें कि कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा। ये टोटल जो अपना कॉपर कंडक्टर है इस पे चार्ज कितना होगा, तो जितना टोटल वॉल्यूम पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे वही अपना उस कंडक्टर पे चार्ज होगा। तो देखिए, अगर चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम के साथ तो हमारा उस टोटल वॉल्यूम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड पर यूनिट लेंथ, वो हमारा एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम बात करें किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करना है
तो उस पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइम को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला है जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर हमें टाइम निकालना हो तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डिवाइड में हम अगर वेलोसिटी को ले जाएं तो हमारे पास टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो वहीं से हम टाइम निकालेंगे। देखिए हमें टोटल पाथ जो ट्रेवल करना है वो स्मॉल l ट्रेवल करना है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तो हमारे पास टाइम आ गएगा। अगर हम बात करें कि करंट की वैल्यू क्या होती है, कि करंट क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है। चार्ज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टाइम की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो L से L कैंसिल आउट होगा और Vd जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो I की वैल्यू आएगी हमारे पास NeAVd। उसके बाद हम जानते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो होती है म्यू ई ड्यू टू मोबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की जगह अगर हम म्यू ई पुट करें तो हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। वैल्यू आएगी NeAVd म्यू ई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिक हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो दो फॉर्मूले हैं, I इज इक्वल टू NeAVd, यही अपना रिलेशन है, और I इज इक्वल टू NeA म्यू ई। ठीक है, तो ये हमारे दो बेसिक से रिलेशन यहाँ से निकल के आए हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आप फैमिलियर होंगे तो, और नहीं है तो भी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या है, क्या इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए अगर हम किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर वायर देन द वैल्यू ऑफ करंट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड एट द एंड्स। उसके ऊपर कितना पोटेंशियल अप्लाइड है, ये हम जब करंट चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि हमेशा करंट जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही ट्रेवल करता है। तो करंट की डायरेक्शन भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही होगी। तो वहीं अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें इन द मैथमेटिकल टर्म तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I। कब होगा, जब कुछ फिजिकल कंडीशन, देखिए फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीजें अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तब उस कंडीशन में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर के। तो देखिए जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को यहां से रिमूव करेंगे तो हमें हमेशा एक कांस्टेंट की वैल्यू गेट होगी। तो V इज इक्वल टू RI, R जो है वहां पे एक कांस्टेंट है, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन में I। तो R जो है एक्चुअल में एक बैरियर है करंट के फ्लो के अंदर जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि करंट की जो वैल्यू है या ओम्स लॉ है उसको किस तरह से डिड्यूस किया जा सकता है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम किस तरह से मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं, स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला से। तो आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन में m मल्टीप्लाई में टो यानी रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। और हम जानते हैं स्मॉल जो कैपिटल E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल V अपॉन में L यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय स्मॉल l। तो Vd जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी स्मॉल E कैपिटल V m स्मॉल l टाउ। देखिए जब हम इसकी वैल्यू को जो हमने अभी रिलेशन निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर वहां पे पुट करेंगे। देखिए I इज इक्वल टू NeAVd, ये हमने रिलेशन निकाला है। अब इसके अंदर से जो हमने ये Vd की वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी NeAEVML और टाउ। जब देखिए E से E को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए तो आपके पास ये टर्म निकल कर आएगी कि I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टाउ ML और V। देखिए ये सारी जो टर्म है ये सारी की सारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है,
कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इनका, तब ये वो टर्म हो जाएगी v अपॉन में i इज इक्वल टू ml/an² टाउ इज इक्वल टू r, जो कि हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी है कि r इज इक्वल टू vi। यहां से जब हम कंपेयर करेंगे, यानी ये किसकी वैल्यू के इक्वल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल है, तो यहां से हम पुट कर सकते हैं v इज इक्वल टू IR, जो कि हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे अपना ओम्स लॉ क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो देखिए ओम्स लॉ डायरेक्टली जनरली क्या था, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon.